दोस्तों कैसे हैं आप सभी बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही शानदार होंगे। तो प्यारे बच्चे आप सभी लोग कैसे हैं, कमेंट बॉक्स में छाप करके बता देना। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट के बारे में। इसके बारे में देखो बात करेंगे। एक भर्ती आपकी 5512 है जिसका एग्जाम होना है। दूसरी भर्ती आपकी 1262 है जिसका क्या होना है, जिसकी टाइपिंग होनी है। तो उन दोनों भर्तियों पर बात करेंगे कि इसका एग्जाम कब तक हो सकता है और इसकी हम बात करेंगे कि इसकी टाइपिंग जो है वो कब तक हो सकती है। उन सभी चीज़ों पर देखो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले देखो, अब यहाँ पर बात करने से पहले एक चीज़ आप सभी को पता होगी। देखो यहाँ पर क्या जो पता है, एक आपका अभी जो टेंडर आपका जारी हुआ यूपी तपस्वी की तरफ से कि कौन सी एजेंसी पेपर कौन से कराएगी, उस सभी के लिए टेंडर जारी होता है जिसमें एजेंसी आपकी होगा। यहाँ पर लिखा है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकअप भवन आपका तृतीय तल, गोमती नगर, लखनऊ। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका ऑफिशियल है, यहाँ पर बोल सकते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर जो आपको डेट दिख रही है, एक डेट आपको दिख रही है ये वाली। इस दिन से जो है टेंडर पन्ना क्या हो जाएंगे, इस दिन से टेंडर पन्ना आपके स्टार्ट हो जाएंगे। कब तक पढ़ेंगे, इसके 20 तक पढ़ेंगे। और ओपन कब होंगे, तो ओपन की देखो हम बात करते हैं तो ये आपके 20/9/2024 को क्या होंगे, ओपन होंगे। इसके बीच में आपके टेंडर जो है हायर होंगे कि आपका जो है जैसे 5512 का एग्जाम कौन कराएगा, 1262 की टाइपिंग कौन कराएगा, बीपीओ का एग्जाम कौन कराएगा। ठीक है, इस तरीके के बहुत से एग्जाम है कि वो कौन कौन सी एजेंसी कराएगी, उन सभी के बीच में यहाँ पर कार्य होने वाला है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि 20/9/2024 के पहले ना तो इसका एग्जाम होने वाला है और ना ही इसका जो है आपका क्या होने वाला है, ना ही आप इसकी जो है टाइपिंग होने वाली है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो है आप सभी को पहले ही पता होगी। तो इसके बारे में देखो हम बात करेंगे। तो ये चीज़ आपकी जो है, ये मैं आपको जो है ग्रुप पे भी डलवा दिया, हमने वीडियो भी इसके बारे में बनाई थी, उसको अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखो हम बात करते हैं आगे। 5512 के इसका एग्जाम कब तक हो सकता है, उन सभी चीज़ों पर यहाँ पर हम बात करेंगे डिटेल में। तो पहले हमने इसको समझ लिया कि हमारा जो है कितना, हमारा 20/9/2024 के पहले कुछ भी यहाँ पर नहीं होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हम 5512 की बात करते हैं। आप सभी को यहाँ पर बता, ये आपकी क्या है, ये इतनी आपकी पोस्टें हैं, इसका आपका एग्जाम होना है। ठीक है, और कैंडिडेट लगभग कितने कैंडिडेट हैं, तो लगभग 2,43,000 आपके जो हैं वो यहाँ पर कैंडिडेट हैं जो एग्जाम देंगे। कौन सा एग्जाम देंगे, 5512 पोस्टें हैं और बच्चे कितने हैं, बच्चे आपके 2,43,000 हैं जो यहाँ पर एग्जाम देने वाले हैं। अब आप सभी को पता कि एक सीट पर लगभग मान के चलो, एक सीट पर आपके जो है 62 से 60 बच्चे जो हैं यहाँ पर फाइट करने वाले हैं। और बात यह आती है कि इसका तो फिर एग्जाम कब होगा, ठीक है, एग्जाम कब होगा, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को पता है कि यहाँ पर 20/9/2024 के पहले यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है। ये चीज़ तो हमने आप सभी को, एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम मान के चलो कि आपका जो है 20 सितंबर को आपका ये सब ओपन होने वाला है। तो सितंबर के बाद या तो आपका अक्टूबर उम्मीद है, लेकिन कितने परसेंट, सिर्फ जो है 50%। लेकिन जो एग्जाम आपकी जाने की संभावना है वो आपका नवंबर। ये एग्ज़ाम मान के चलो कि आपका जो 5512 वाला एग्ज़ाम है, ये आपका एग्ज़ाम जो है वो मानो कि नवंबर में आपका एग्ज़ाम जो है वो आपका होगा। तो ये आपका डाउट था कि एग्जाम कब तक होगा, तो एग्जाम हमने बता दिया नवंबर में होगा। ठीक है, एजेंसी कौन सी कराएगी वो आपका 20 तारीख को पता चल जाएगा कि 20 तारीख को ये पता चलेगा कि एजेंसी कौन सी कराएगी। अब यहाँ पर देखो सब्जेक्ट वगैरह तो आप सभी को पता ही है। अब इसके सेफ स्कोर के बारे में यदि हम बात करें, यदि इसके हम सेफ स्कोर के बारे में देखो हम बात करते हैं, तो आप सभी को पता है यूपी यहाँ पर कितनी पूछी जाती है, 20 क्वेश्चन की। और यहाँ पर हिंदी कितनी पूछी जाती है, तो हिंदी आपकी पूछी जाती है 30 क्वेश्चन की। और रीजनिंग कितनी पूछी जाती है, तो रीजनिंग 15 क्वेश्चन की पूछी जाती है। और जीएस की हम बात करते हैं, जीके की हम बात करते हैं, सीए की बात करते हैं, तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंप्यूटर की हम बात करते हैं तो यहाँ पर 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी टोटल यहाँ पर आप सभी के सामने देखो ये सब कुछ आ गया कि कौन से सब्जेक्ट है, कौन से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यदि आपको सेफ स्कोर करना है इसमें, यदि आप चाहते हो कि इसमें सेफ स्कोर हमारा रहे, ठीक है, तो आपको किस लेवल से तैयारी करनी है वो चीज़ मैं यहाँ पर बताऊँगा। अब यूपी में मान के चलो आपके जो है 16 क्वेश्चन तो आपको सही करके ही आना है। हिंदी की देखो हम यदि बात करते हैं तो हिंदी के आपके कितने हैं, 30 क्वेश्चन हैं, तो 28 का औसत लेकर चलो। आपके एक दो गलत भी हो जाएंगे तब भी कोई बात नहीं, मान के चलो आपको 26-27 भेजे तब भी औसत आपका सही रहेगा। अब रीजनिंग की देखो बात करें तो रीजनिंग में 15 में भैया तो 13 क्वेश्चन तो सभी कर देते हैं यदि आप अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हो।
ठीक है। जीके जेएस की बात करते हैं, हाँ यहाँ पे थोड़ी दिक्कत होती है, 20 क्वेश्चन है तो 15 क्वेश्चन भी करना यहाँ पर बड़ी बात है, लेकिन 15 का औसत मान के चलो। कंप्यूटर की बात करते हैं तो यहाँ पर 15 क्वेश्चन पूछा आते हैं तो 9 और 8 का औसत मान के चलो, तो 16, 28, 13, 15 और 8 मान के चलो, तो यानी ये क्वेश्चन आपके 81 के समथिंग बनते हैं, 80, 81। तो यानी ये हम कह सकते हैं यदि आप 80, 81 के समथिंग स्कोर करोगे या इस लेवल से तैयारी करोगे तो आप सेफ स्कोर में गिनती होगे। ऐसा मान के चलो यहाँ पर कि आपको 90 करके आना है, तभी आप वहाँ पर 80, 81 के समथिंग में पहुँच पाओगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपके रहते जो चीज़ हमने बता दी। और एग्जाम की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एग्जाम टेंडर आपके पास लेंगे 20 तारीख को कि कौन सी एजेंसी आपका एग्जाम कराएगी, और उसके बाद ही आपका जो है मान के चलो नवंबर के शुरुआत में आपका एग्जाम जो है वो आपका यहाँ पर कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो ये हमारी बात हो गई 5512 की। अब हम बात करते हैं 1262 की टाइपिंग की, कि 1262 की आपकी जो पोस्टें थी इसकी टाइपिंग जो है वो आपकी कब तक हो सकती है। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसकी जो कट ऑफ रही उसके बारे में पहले कल चर्चा कर लेंगे, ठीक है, कि इसका सेव स्कोर कितना रह सकता है। तो यहाँ पर आप सभी को पता है यूआर की बात करते हैं तो 48 पॉइंट आपकी 25 गई थी, ओबीसी की बात करते हैं तो 48.25 गई थी, इसका सेम था। एससी की बात करते हैं तो 44.25 गई थी, एसटी की हम बात करते हैं तो 40.50 थी, और महिला की यदि हम बात करते हैं ये आपकी जो कट ऑफ गई थी तो महिला की आपके 47.50 थी, और स्वतंत्रता जो आपके सेनानी रहते हैं उनकी कितनी थी, तो उनकी 41.75 थी, और भूतपूर्व जो आपके सैनिक रहते हैं, भूतपूर्व आपके जो सैनिक रहते हैं उनकी कितनी गई थी, तो उनकी जो है 27 गई थी, ठीक है। तो ये हमारी कट ऑफ रही थी, ये इसको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। ये हमारा 1262 की टाइपिंग की कट ऑफ है। अब बात आती है कि इसकी टाइपिंग कब होगी, इसकी टाइपिंग कब होगी इसके बारे में देखो हम बात करने वाले हैं। अब यहाँ पर देखो जो अभी टेंडर आपका जारी हुआ था, जो अभी आप टेंडर आपके आए हैं कि कौन सी एजेंसी कौन सा एग्जाम कराने वाली है, वो उसमें सब कुछ होगा, तो ये उसमें भी आपका रखा गया है कि कौन सी एजेंसी आपकी जो है वो 1262 की टाइपिंग कराएगी, वो चीज़ वहाँ पर भी लागू होती है। तो यानी आपका अक्टूबर में आपका खुलने वाला है, तो ये अक्टूबर के लास्ट का सबसे उम्मीद है कि अक्टूबर के लास्ट में आपकी उम्मीद है कि इसकी टाइपिंग जो आपकी है वो आपकी करा ली जाएगी, ठीक है। अक्टूबर के लास्ट में आपकी उम्मीद है कि इसकी टाइपिंग जो है वो आपकी करा ली जाएगी। आप सभी को पता है 1262 आपकी पोस्ट थी, लगभग इसमें स्टूडेंट कितने हैं, लगभग आपके 15,174 स्टूडेंट हैं, ठीक है, इतने आपके स्टूडेंट इसमें हैं। अब रिजल्ट की देखो बात करते हैं तो आप सभी को पता है इसका रिजल्ट कब आउट हुआ था, तो 6 फरवरी 2024 को इसका रिजल्ट आउट हुआ। अगर जब पहले की हम बात करते हैं, जो पहले आपकी जो है जूनियर असिस्टेंट की भर्ती आई थी उसके लगभग 1 महीने 2 महीने के अंदर अंदर जो है आपकी टाइपिंग करा ली गई थी। पहले सोचा गया कि आपका जो है जब आपका 6 फरवरी को रिजल्ट आया, तो 6 फरवरी को जब रिजल्ट आता है तो ये सोचा जाता है कि आपका इलेक्शन के पहले आपका जो है इलेक्शन के पहले आपका जो है ये टाइपिंग आपकी करा ली जाएगी। लेकिन भाई टाइपिंग नहीं हो पाई, तो हमें लगा शायद इलेक्शन की वजह से जो है समस्याएं हैं तो टाइपिंग आपकी बाद में करा ली जाएगी। लेकिन इलेक्शन का रिजल्ट आ गया, इलेक्शन भी फाइनल हो गया, लेकिन तब फिर भी आपका क्या हुआ, फिर भी इसकी टाइपिंग की डेट देखने को नहीं मिली है। यानी सोचो 6 फरवरी को रिजल्ट आया, टाइपिंग की उम्मीद अक्टूबर में है, भाई कितना समय मिला, कितना समय है, टाइपिंग की उम्मीद कितनी है, टाइपिंग की उम्मीद अक्टूबर में है कि अक्टूबर में आपकी कराई जाएगी, यानी देखने का यहाँ देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा गैप यहाँ पर देखने को मिलेगा, लगभग अक्टूबर के लास्ट में, या आपका कोई कारण हुआ तो नवंबर भी आपकी ये जा सकती है, क्योंकि यूपी तपस्या आयोग इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अब बच्चों के क्वेश्चन ये है कि टाइपिंग जो आपकी है इसकी तैयारी कैसे करें, ठीक है। अच्छा देखो एक चीज़ सुनो, यदि आप किसी अदर की तैयारी कर रहे हो, किसी अदर चीज़ की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें भी आप फोकस करो। जैसे यदि आप यूपी में आपने फॉर्म डाला है, पेपर आने वाला है, अच्छी तरीके से फोकस करो, यदि वहाँ सेलेक्ट हो जाते हो तो एक अलग चीज़ है, ठीक है। लेकिन इसके चक्कर में आप जो है अपनी तैयारी को बंद नहीं करना, अच्छी तरीके से अन्य वैकेंसी की तैयारी करते रहना है। और जब भी टाइपिंग होगी तो मैं आप सभी को बता दूंगा, यहाँ पर आपकी जो है आपकी 30 की इंग्लिश की टाइपिंग ली जाती है, 30 की इंग्लिश की टाइपिंग ली जाती है, और 25 की हिंदी की टाइपिंग आपकी ली जाती है। इन दोनों को करने में 5 मिनट आपको समय दिया जाता है, ये चीज़ आप सभी को पता होगी, ठीक है। तो यदि आप 1 घंटा डेली, 1 घंटा जो है डेली आप जो है डेली 1 घंटा जो है यहाँ पर टाइपिंग करते हो, तो आप जो है वहाँ पर टाइपिंग अच्छे तरीके से पार कर लोगे, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। अब समस्या ये आ रही कि भैया 1262 आपकी पोस्टें हैं, 15,174 बच्चे कंफ्यूजन में हैं कि मेरा होगा या नहीं होगा, तो इतने बच्चों का भविष्य खतरे में है भाई। अब होंगे कितने सेलेक्ट होंगे, तो हमारे 1262 ही सेलेक्ट। तो यानी ये कार्य जो है जब डिले होता है ना, तो बच्चे इसी याद से बैठे रहते हैं, तो बैठना नहीं है, यानी किसी चीज़ की तैयारी करते रहना। यदि उसमें सेलेक्ट हो जाते हो तो
तब तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं हो जाते हो तब तो इसलिए तो आपके लिए वैकेंसी है ही है। तो परेशान मत हो, आप जो है सिंपल सा आप जो है कीबोर्ड वगैरह ले लो, या कहीं आसपास में कोई दुकान है तो वहाँ जाकर 1 घंटा टाइपिंग करना है, बस कुछ नहीं करना है, करना ज़्यादा कुछ है ही नहीं। अब टाइपिंग करनी है जैसे मान के चलो, तो फिंगर का ध्यान रखना है कि किस तरीके से फिंगर हमको रखनी है। यदि आपके फिंगर आपकी पड़ गई, आदत आपकी हैबिट आपकी पड़ गई फिंगर की कीबोर्ड पर रखने की, तो आप धड़ाधड़ जो है टाइपिंग वहाँ पर कर सकते हो। और यदि फिंगर रखने की आदत नहीं है तो भैया टाइपिंग नहीं कर पाओगे। तो कोशिश करना है, धीरे धीरे करना है, फिंगर जो है ध्यान रखना है कि कौन से फिंगर आपको कहाँ पर रखने हैं। वो तो जब सीखने जाओगे तब तो आपको पता ही चल जाएगा। यूट्यूब पर वीडियो आप बहुत से पढ़े, देख सकते हो कि कौन से फिंगर को कहाँ रखना है, आप कौन से बटन दबाना है, तो कौन से फिंगर को उठाना है, वो सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, या अन्य कहीं भी आप सीख सकते हो। तो टाइपिंग की तैयारी करते रहो, जब भी होगी हम आपको अपडेट करेंगे, कौन सी एजेंसी कराएगी वो चीज़ हम आपको यहाँ पर बता देंगे। तो ये 2 भर्ती आपकी जो है जूनियर असिस्टेंट की फंसी पड़ी हैं, जिनका काला चिट्ठा हमने यहाँ पर आप सभी के सामने खोल के रखा। और कब तक क्या हो सकता है, पेपर हो सकता है, कब तक एग्जाम हो सकता है, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर आप सभी के समझ डिस्कस कर दी है। परेशान मत हो, टाइपिंग की अच्छी तरह तैयारी करते रहो, जब भी कोई अपडेट मिलेगा हम आप सभी को बताएंगे, और साथ साथ में अन्य चीज़ की वैकेंसी की भी आप अच्छी तरीके से तैयारी करते रहो। ठीक है, तो वीडियो छोटी सी आपकी रही, जिसमें हमने आप सभी को क्लियर किया कि खास करके मुद्दा यह था कि इसकी टाइपिंग कब होगी और इसका आपका एग्जाम कब होगा, वो सारी चीज़ें हमने आप सभी के समझ यहाँ पर क्लियर कर दी है। तो प्यारे बच्चे, छोटी सी वीडियो आप सभी के समझ रखनी थी। वीडियो चली गई, वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो को लाइक करके जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के समझ पहुँच जाए, ताकि हर एक चीज़ से आप अपडेट रहें। क्योंकि आप सभी को पता है यूपी तिरबसी के अंदर कोई भी वैकेंसी का अपडेट आता है, हम आप सभी के लिए बराबर लाते रहते हैं, और बराबर आपको अपडेट करते हैं, बराबर आपके साथ खड़े रहते हैं, हर चीज़ में आपके जो है साथ रहते हैं। तो प्यारे बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो आपको कैसे लगी, ऐसी ही प्रतिक्रिया कमेंट माध्यम में जरूर करके बताना कि वीडियो आपको कैसे लगी। तो मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद। सभी लोग जो है चैनल को शेयर कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि उन बच्चों के पास पहुंच सके जो इस चीज़ से संबंधित है, ताकि उनको भी पता चल सके कि लगभग इसकी टाइपिंग का पेपर कब तक होने वाला है। अब वो सोच के बैठे हैं कि तो अगले महीने हो जाएगा, अगले महीने हो जाएगा, लेकिन वो चीज़ें उनको क्लियर हो जाएंगी कि पेपर और आपकी टाइपिंग आपकी जो है वो कब तक रहने वाली है। तो प्यारे बच्चे, इस वीडियो को सभी लोग शेयर कर देना। धन्यवाद।